बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मॉनसून स्पेशल आलू और चिकन के बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पराठों की रेसिपी, जो कि खाने में तो टेस्टी होंगे ही लेकिन बनाने में भी बहुत आसान तरीका जो है ना वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पराठों के लिए हमने डो तैयार करनी है, तो उसके लिए आधा किलो मैंने फ़ाइन आटा छान लिया, एक बाउल में डाल लिया और इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने कलौंजी शामिल कर दी है। कलौंजी के साथ साथ मैंने इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ शामिल कर दिया। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और नॉर्मल पानी से मैंने इसका आटा गूंद लेना है। जिस तरीके से आमतौर पर रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा जाता है, वैसे ही इसको भी गूंदना है और एंड पे तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। तमाम आटे के ऊपर लगा के इसको ढक के रख देंगे। इससे क्या होगा कि आटा जो है ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट आटा जो है ना वो तैयार होगा। और उसके बाद इसके ऊपर भी ऑयल जो है ना वो अच्छे से लगा के ढक के मैंने इसको रख देना है फ्रिज में, ताकि अच्छे से ये आटा सेट हो जाए जब तक हम अपनी चटपटी सी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार करेंगे पराठों की। तो इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, जिनको उबाल के नमक डाल के सिंपल मैंने उबाला था और उसके बाद मैंने इनको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से ना आलू थोड़े से सख्त हो जाते हैं और इनमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, मैशर की मदद से हमने मैश नहीं करना, बल्कि मैं इनको हाथों की मदद से मैश कर रही हूँ और थोड़े थोड़े से ना आलू के पीस हम साबुत रहने देंगे। इससे बाद में बहुत मज़े के लगते हैं जब मुँह में आते हैं। और इसके साथ 1 कप चिकन मैंने नमक डाल के उबाल के ठंडा कर लिया था और इसके भी रेशे काट लिए हैं। ये भी मैंने इस स्टेज पे इसमें शामिल करनी है। चिकन टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हल्के हाथों से मैंने चिकन डाल के इसको मैश किया, दोबारा से मिक्स किया और उसके बाद एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, आधा कप मैंने धनिया पुदीना और 5 से 6 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई मैंने इसमें शामिल की हैं। मसालों में मैंने 1/4 चाय का चम्मच हल्दी शामिल की है, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च शामिल कर देंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसके साथ 1 चाय का चम्मच भर के मैंने चाट मसाला शामिल किया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें अजवाइन शामिल किया, अजवाइन हाजमे में बहुत मदद देती है, तो ये आप लाजमी इसमें शामिल करिएगा। 1 चाय का चम्मच बिल्कुल मोटा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और इसके साथ 2 खाने के चम्मच भर के मैंने सूखा धनिया बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने इसको कोट लिया था और बिल्कुल फ्रेश मैंने इसमें शामिल किया, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। 2 खाने के चम्मच जिसके साथ मैदा शामिल करेंगे। मैदा शामिल करने से ना बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है आलूओं में और इसमें जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने अनारदाना पिसा हुआ शामिल किया था, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, ताकि तमाम मसाले जो है ना वो आलू और चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और यहाँ पे ना हल्के हाथों से मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, ताकि आलू के जो पीसेज हैं वो टूटने ना पाएँ। और यहाँ पे आप मिर्च मसाला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब फ़ौरन से हमने पराठे बनाने हैं। इस मसाले को बनाने के बाद आपने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि नमक जब प्याज और नमक मिल के किसी भी चीज़ में शामिल करते हैं ना तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे अब मसाला तैयार है, आटा भी हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको भी अच्छे से मैंने मिक्स किया है। और यहाँ पे अब हमने बना लेने पेड़े। और आधा किलो की जो डो तैयार की थी ना, इससे मैंने 6 मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार करने हैं। आपने अगर ज़्यादा छोटे साइज़ के पेड़े तैयार करने हो तो आधा किलो से आप 8 पेड़े जो है ना वो बना सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ के मैंने पराठे बनाए हैं। तो यहाँ पे पेड़ा जो है वो तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं पहले मैंने। अब यहाँ पे काउंटर पे थोड़ा सा पहले खुश्क आटा डस्ट करके तो थोड़ा सा इस रोटी को बेल लेंगे, हल्का सा बेलन की मदद से भी कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। रोटी को थोड़ा सा हमने बेल के बड़ा कर लिया। उसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया था उसका मैंने एक गोल पेड़ा बना लिया है, दरमियान में रखेंगे और इस तरीके से ना जिग जैग करते हुए इस तमाम पेड़े को, रोटी को इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे फिलिंग के ऊपर, जैसे आमतौर पे एक कटोरी की शेप हमने दे ली है। और इस तरीके से ना ऊपर से हल्के हाथों से मैं अब इसको अच्छे से सील करूँगी। इसके जो किनारे हमने मिलाए हैं ना, इनको अच्छे से मिक्स कर एक साथ मिला दूँगी ताकि अच्छे से सील हो जाएँ। और उसके बाद मैंने इस पेड़े को खुश्क आटे में अच्छे से कोट कर लिया है।
अब यहाँ पे काउंटर पे रख के ना दरमियान में मैं हल्के हाथों की मदद से इसको बड़ा करती जा रही हूँ इस तरीके से। और उसके बाद चाहें तो आप स्टार्ट में बेल लें बेलन की मदद से, चाहें तो आप एंड पे बेल लें। पहले अच्छे से मैंने इसको बड़ा किया है हाथ की मदद से, और उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन की मदद से इसको रोटी की शेप दे लेंगे। यहाँ पे बेलन जो है ना वो स्टार्ट में अगर आप बेलना शुरू कर देंगे तो फिर रोटी जो है ना वो बाहर से पेड़ा फटने का भी खतरा होता है और सारी फीलिंग फिर बाहर आ जाएगी। हल्के हाथों से पहले आपने इसको बड़ा करना है, उसके बाद बेलन की मदद से आपकी अपनी मर्जी है, अगर मोटा रखना चाहें पराठे को तो मोटा कर सकते हैं, और पतला जितना मर्जी आप करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़े से पतले ही पराठे रखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा पराठा जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे पतला सा बिल्कुल हल्के हाथों से इसको शेप देनी है रोटी की। और उसके बाद पहले से मैंने गर्म होने रख दिया था तवा चूल्हे पे, तो इसमें हमने डाल देना है इस रोटी को, और जब एक साइड से सिक जाएगी उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। और यहाँ पे पराठे को तलने के लिए ना मैंने ऑयल का इस्तेमाल करना है, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी से बहुत अच्छे क्रिस्पी पराठे तैयार होते हैं। तो एक साइड पे घी लगाएंगे, हल्का सा इसको इस तरीके से मैं घुमाती जा रही हूँ, और एक साइड से जब अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा उसके बाद हमने ऊपर इसके ऑयल लगाना है और इसको इसकी साइड चेंज करनी है। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हमने इसको पका लेना है। पराठा पकाते वक्त ना आपने तेज़ आग बिल्कुल नहीं करनी, दरमियानी आग पे ही आपने एक साइड से पकाना है। उसके बाद इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी दरमियानी आग पे, तेज़ आग पे करेंगे ना तो फ़ौरन से बाहर से कलर आ जाएगा और इसकी जो डो है ना वो अच्छे से पक नहीं पाएगी, क्रिस्पी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक पराठा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, और इसी तरह से ये दूसरा पराठा भी तैयार हो चुका है। और माशाल्लाह से ऐसे ही हमने सारे पराठे जो है ना वो तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पर एक ज़बरदस्त सा प्लेटर जो है वो मैंने रेडी कर लिया है, इसके साथ धनिया और पुदीने की ज़बरदस्त सी हमने चटनी बनाई है। और यहाँ पे मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ, ये पराठे काफ़ी गर्म थे इस टाइम जब मैं इसको तोड़ रही थी। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से फीलिंग, पूरा पराठा जो है ना वो कोने कोने तक फीलिंग भरी हुई है, और बहुत ही मज़े की ये पराठे माशाल्लाह से तैयार होते हैं। और इनको खाने का जो मज़ा है ना वो तभी है जब आप गरम गरम पराठे बनाएं, और क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे जो है ना वो आप चाय के साथ या फिर चटनी के साथ सर्व करें। तो ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।